समकालीन भारत एक और हमारे पाठ का नाम है जलवायु। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अंदर। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियां एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये है कि इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना जो रहता है वो गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है और बहुत पसीना पसीना आता है इस तरह से। और फिर या तो फिर जून में एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग अभी भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत अभी हम लोग देखेंगे कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि जो रहता है वो 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशिष्ट समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है और मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने कभी अवश्य ध्यान दिया होगा बच्चों कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। और महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। और भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः हम लोग देखेंगे कि दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है और सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखते हैं कि इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता होती है। गर्मियों में राजस्थान में मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 अंश सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 अंश से रहता है। और सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में जो भी द्रास का तापमान रहता है वो घटा 45 सेल्सियस तक हो जाता है, मतलब -45 इतना तक हो जाता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में यह 22 अंश में से हो सकता है। अभी शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। अभी वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेके लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अभी देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु है उसके तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जलवायवीय नियंत्रण यानी सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में के तापमान में अंतर कम होता है और देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। अभी उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उसके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। अभी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है, जैसे अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, उसके बाद वायुदाब एवं पवन तंत्र, उसके बाद समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण।
अभी पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है और इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वह प्रभाव कम होता जाता है और एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। अभी महासागरीय धाराएं समुद्र में तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। अगर उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने लिया तो कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करता है और यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको जलवायवी नियंत्रण किसे कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग हमारे अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।